हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वैसे तो ज्यादातर लड़कियां और औरतें टीवी सीरियल देखना ही पसंद करती है, पर यहाँ मोहिनी का हाल कुछ और ही था। मोहिनी टीवी सीरियल में उनके ड्रामे को नहीं बल्कि उनकी गाड़ियों को देखना पसंद करती थी और हर वक्त गाड़ियों को अपने फोन में सर्च किया करती। ऐसे ही एक दिन मोहिनी की माँ नीतू अपने घर में बैठकर नाटक देख रही थी। तभी मोहिनी कॉलेज से घर आती है और अपनी माँ को टीवी देखते देखकर कहती है, माँ आप कौन सा सीरियल देख रही हो? पता नहीं बेटा, बस टीवी चलाया और कोई चैनल सही से आ नहीं रहा था सिवाय इस चैनल के, तो जो इस पर आ रहा था वही देख रही हूँ। माँ ये सही है, आपको कुछ पता नहीं है पर फिर भी आप देखे जा रही हो। अच्छा छोड़ो इन बातों को और ये बताओ इसमें अभी तक कोई लग्जरी कार या कोई गाड़ी दिखी या नहीं? नहीं, और दिखेगी भी ना तो नहीं बताऊंगी। पर भला वो क्यों माँ? तू अभी बहुत बोल रही थी ना कि मुझे कुछ नहीं पता होता ये वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे। तभी टीवी सीरियल में मोहिनी को मर्सिडीज नजर आती है, जिसे देखकर मोहिनी कहती है, मत बताओ माँ, मुझे आपसे अब कुछ भी नहीं जानना, क्योंकि मुझे टीवी सीरियल्स में मर्सिडीज दिख गई। आपको पता है माँ, मेरा तो सपना है इन लग्जरी गाड़ियों में बैठने का। माँ मेरा ये सपना कब सच होगा? जब तू शादी करेगी, शादी कर ले और अपने पति को बोलियो कि तुझे रोज नई नई लग्जरी गाड़ियों में बिठाए। क्या माँ, मुझे नहीं करनी शादी? अरे अभी मेरी शादी की उम्र है क्या? अभी तो मैं बच्ची हूँ। इतना बोलकर मोहिनी अपने कमरे में चली जाती है और अपने बिस्तर पर लेटकर अपने फोन में लग्जरी गाड़ियों को देखने लगती है। मोहिनी अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी उसकी माँ नीतू उसके पास आती है और उससे बोलती है, मोहिनी देख, तेरे लिए कितने अच्छे लड़के का रिश्ता आया है। अच्छा, कितने अच्छे लड़के का रिश्ता आया है माँ? अरे मोहिनी, लड़का बहुत अमीर घर से है, उसके घर में तरह तरह की गाड़ियाँ रखी हैं। गाड़ियों का नाम सुनते ही मोहिनी शादी के लिए हाँ कर देती है। अब क्या था, इस तरह अब बहुत ही जल्द मोहिनी की शादी एक अमीर घर में होती है और जब वो ससुराल आती है तब उसके सामने बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी थी। ये देखकर मोहिनी काफी खुश थी और अब जैसे ही मोहिनी उस गाड़ी में बैठती है वैसे ही उसकी माँ उसे आवाज देती है, मोहिनी उठ जा जल्दी से, यूँ कितना पड़ी रहेगी इस तरह? अरे माँ, मेरे ससुराल में क्या कर रही हैं और वो मुझे यहाँ उठाने के लिए क्यों कह रही हैं? मोहिनी उठ जा बेटा। बार बार मोहिनी अपनी माँ की बात को अनसुना करती है, लेकिन अचानक अब उसके ऊपर पानी गिरता है और उसकी आंखें खुलती है, जहाँ वो देखती है कि नीतू उसकी माँ उसके सामने अपने हाथों में मग लिए खड़ी है और वो बिस्तर पर लेटी पड़ी थी। ये देखकर मोहिनी कहती है, ओफो, इसका मतलब कि मैं जिस गाड़ी में बैठी थी वो असलियत में नहीं बल्कि मेरा एक सपना था। जी हाँ, वो तेरा एक सपना था। पर माँ कुछ भी कहो, मेरा सपना बहुत ही शानदार था। आपको पता है मैंने सपने में क्या देखा? हाँ हाँ, और देखा ही क्या होगा, अपनी गाड़ियों को ही देख सकती है तू। अपनी माँ की बात सुनकर मोहिनी हंसने लगती है। ऐसे ही अब कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुत जल्द मोहिनी की बेस्ट फ्रेंड की शादी होती है, जिसके बाद एक दिन नीतू मोहिनी से भी शादी की बात करते हुए कहती है, अब तो तेरी फ्रेंड की भी शादी हो गई, अब तुझे तेरी शादी से तो कोई एतराज नहीं है ना? अब तो तू बच्ची नहीं है ना? अब तो मैं तेरे लिए लड़का देख लूँ ना? हाँ माँ, आप मेरे लिए लड़का देख सकती हो, पर लड़के के साथ मेरे शौक को भी तो देखना चाहिए ना। आप जानती हो ना कि मुझे लग्जरी गाड़ियों में बैठने का कितना शौक है और मैं चाहती हूँ कि मेरी सास बहुत अच्छी और बहुत प्यारी हो, बिल्कुल आपकी तरह। साथ ही मेरा ससुराल भी काफी अमीर हो ताकि मैं नई नई लग्जरी गाड़ियों में बैठ सकूं। मोहिनी तेरा क्या करूं मैं? अब क्या था, मोहिनी के राजी होते ही मोहिनी की माँ नीतू उसके लिए लड़के देखने लगती है। इस तरह से मोहिनी के लिए एक बहुत अच्छे घर के लड़के का रिश्ता आता है और अमीर घर का अच्छा लड़का देखकर नीतू अपनी बेटी मोहिनी को अमर नाम के लड़के की फोटो दिखाते हुए उससे कहती है, देख मोहिनी, ये कितना अच्छा लड़का है, मैं इस लड़के से तेरी शादी करवाना चाहती हूँ। माँ लड़का तो बहुत अच्छा है, पर ये तो सिर्फ लड़के की फोटो है। पर मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे लड़के से पहले ये देखना है कि लड़के के पास लग्जरी गाड़ियाँ भी हैं या नहीं। आप जानती हो ना कि मेरा शौक क्या है। अगर मेरा शौक पूरा नहीं हुआ ना तो मैं कैसे रह पाऊंगी ससुराल में? अरे बेटा, तुझे अपनी पूरी जिंदगी अपने पति के साथ रहना है, लग्जरी गाड़ियों के साथ नहीं। वैसे भी गाड़ियों के बारे में कौन ही पूछता है, और ये देखने में इतना अमीर लग रहा है तो इसकी पर्सनैलिटी से तो तुझे पता चल ही जाना चाहिए कि इसके पास गाड़ी होगी या नहीं। अपनी माँ की बात सुनकर अब मोहिनी लड़के की फोटो देखती है, जहाँ वो देखती है
कि लड़के ने अपनी कार के ऊपर बैठकर फोटो खिंचवाई है। ये देखकर मोहिनी मन में कहती है, लड़का तो काफी स्मार्ट और डैशिंग लग रहा है। साथ ही इसके पास जो कार है वो देखने में तो BMW लग रही है। क्या पता ये इसकी ना हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये इसी की हो। खैर जो भी हो, शादी के लिए हाँ कर ही देती हूँ। माँ, वैसे लड़का सच में काफी अच्छा लग रहा है, इसलिए ठीक है, मैं तैयार हूँ इससे शादी करने के लिए। मोहिनी शादी के लिए हाँ कर देती है और अब मोहिनी की शादी अमर से बहुत जल्द होती है, जिसके बाद वो अपने ससुराल में आती है। तब अपने बड़े से घर के आगे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखकर वो शौक थी और भौचक्की होती हुई खुद से कहती है, हे भगवान, इतनी सारी कार, यहाँ तो वो गाड़ियाँ भी हैं जिसके नाम मुझे पता भी नहीं है, और ये घर कितना बड़ा है। मोहिनी, तेरी तो मौज हो गई, अब तेरा हर शौक पूरा हो जाएगा। मोहिनी खड़े होकर खुद से बातें कर रही थी। तभी वहाँ अमर आता है और बोलता है, मोहिनी, यहाँ खड़े होकर अकेले क्या बड़बड़ा रही हो? अमर जी, अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप मेरा मजाक तो नहीं बनाएंगे ना? नहीं नहीं मोहिनी, बताओ क्या पूछना है। ये जो गाड़ियाँ हैं वो सारी आपकी हैं क्या? नहीं, हमने शादी के लिए उधार ली थी। अब बारात तुम्हारे घर पैदल नहीं जा सकती थी ना, इसीलिए हमने इन गाड़ियों को कुछ दिन के लिए किराए पर ले लिया। क्या? हाँ, क्यों? ये गाड़ियाँ हमारी नहीं है, इसीलिए क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी? नहीं नहीं अमर जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? गाड़ियों से इंसान का प्यार कम या ज्यादा तो नहीं होता। गाड़ियों का क्या है, गाड़ियाँ तो हम कभी भी खरीद सकते हैं। मोहिनी की ये बात सुनकर अमर उसे गले से लगाता है। ऐसे ही समय गुजरता है, लेकिन समय के साथ उधार ली हुई गाड़ियों को अमर वापस नहीं कर रहा था। ये देखकर मोहिनी अपने पति अमर से कहती है, अमर जी, हमारी शादी का समय हो गया, लेकिन अभी तक आपने इन गाड़ियों को वापस नहीं किया, क्यों? क्यों क्या? मेरा मन नहीं है इन्हें वापस करने का, इसीलिए नहीं किया। अमर जी, डेली का किराया जाता है। अगर आपको ये गाड़ियाँ इतनी पसंद है तो आप इन गाड़ियों को एक ही बार में क्यों नहीं खरीद लेते? मतलब इतना पैसा जाता है, इसलिए मैंने कहा। उसकी बात सुनकर अमर जोर जोर से हंसने लगता है और उसकी इस हंसी का कारण मोहिनी समझ नहीं पाती और वो चुपचाप खड़ी होकर अमर का चेहरा ताकती है। तभी वहाँ मोहिनी की सास आ जाती है और अमर को ऐसे हंसते हुए, साथ ही मोहिनी को उसका चेहरा देखते हुए देखकर बोलती है, अमर, क्या हुआ? तो ये इस तरह हंस क्यों रहा है? और बहू तो इसका ऐसे चेहरा क्यों देख रही है? मम्मी जी, पता नहीं मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया जो ये मेरी बात पर हंसने लगे। अच्छा, मुझे भी बता कि आखिर तूने ऐसा क्या बोला है? मम्मी जी, मैंने तो बस यही बोला कि ये जो गाड़ियाँ ली हैं उन्हें वापस कर दे, खामखा ही इनका किराया जा रहा है। मोहिनी की ये बात सुनकर अब उसकी सास भी हंसने लगती है और अपनी सास को भी हंसते हुए देखकर मोहिनी को गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलती है, अरे मैंने ऐसा भी कौन सा जोक मार दिया जो आप लोग इस तरह हंस रहे हैं? अरे बहू, अमर इसका किराया क्यों देगा? ये हमारी खुद की गाड़ियाँ हैं। क्या? हाँ बहू, हम दोनों ने मिलकर तेरे साथ एक छोटा सा मजाक किया था, क्योंकि हमें शादी से पहले ही पता चल गया था कि तू लग्जरी गाड़ियों की शौकीन है, और बस इसलिए हमने तेरे साथ मजाक किया। लेकिन बहू, सच में मुझे नहीं पता था कि इसने ये मजाक अभी तक खत्म नहीं किया है। सॉरी डार्लिंग। उनकी बातें सुनकर अब मोहिनी भी हंसने लगती है। इस तरह से मोहिनी लग्जरी गाड़ी में बैठकर अपने शौक को पूरा करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।